हेलो गाइस। हाय एवरीवन। सो गाइस आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी का जो मूव था और किस तरीके से हम इलियट वेव की सहायता से किस तरीके से हम इंट्राडे मूव को कैच कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आगे से आपको जो भी इंट्राडे के मूव्स हैं उन पे डे एंड पे एक अपडेट जो है मार्केट आवर्स के बाद में मैं आपको लेके आऊँगा किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं इंट्राडे। और अगर मार्केट आवर्स के बीच में भी कभी टाइम होगा तो आपको मैं मार्केट आवर्स के बीच में भी अपने ट्विटर पर मैं बिल्कुल शेयर करता ही हूँ चार्ट, फिर या फिर टेलीग्राम पे। तो आप वहाँ पे जाकर के भी वो चार्ट जो है वो रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं आज का आपका यहाँ पे ये 1 मिनट का चार्ट है। 1 मिनट पे हम वेव्स के एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ये मार्केट ओपन हुआ था आपका 9:15 30th ऑफ जून। जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ आप देख ही सकते हैं कि जो पहला 1 मिनट का जो कैंडल बना था वो काफ़ी ह्यूज कैंडल था। अगर आप बोले तो लगभग लगभग कहीं ना कहीं 75-85 पॉइंट्स का एक पहला ही कैंडल था। उसके बाद सबसे पहला जो नियम है गाइस, अगर आप इंट्राडे करते हो तो सबसे पहले तो आपको ट्रेंड से लेना देना नहीं होना चाहिए मार्केट में कि लॉन्ग टर्म में क्या ट्रेंड चल रहा है, लाइक डेली ट्रेंड क्या है, वीकली क्या है, मंथली क्या है। तो बेसिकली आपको इंट्राडे में सिर्फ ये देखना है कि आपका इंट्राडे का ट्रेंड क्या है। आप 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेड कर रहे हो तो आप सिर्फ इंट्राडे का ट्रेंड देखोगे। एक एक जो नियम मैं फॉलो करता हूँ, मैं ये नियम फॉलो करता हूँ कि मैं एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर तक कोई भी जो है ट्रेड नहीं लेना है। आपको सिर्फ वॉच करना है एटलीस्ट 10 o'clock तक। तो मैं मार्केट जैसे ही ओपन होता है तो आप देख रहे हो ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे मैंने प्लॉट करके रखी है कि यहाँ तक हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। सिर्फ ये देखना है कि मार्केट में किस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है वेव एनालिसिस के हिसाब से। तो इलेट वेव का आप बात करेंगे यहाँ पे, ये जैसे आपका आप यहाँ पे 10 बजे तक इसका फॉर्मेशन देखें तो पहला जो व्यू था, पहला अगर आप व्यू बनाना चाहें तो ऐसा कुछ बन सकता था कि ये हो सकता है कि मार्केट ऊपर गया एक वेव में यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे हो सकता है दो वेव बना हो, सेकंड के बाद हो सकता है ये थर्ड वेव में हो। लेकिन जब आप यहाँ पे, मैं जो आपको बताया 10 बजे के बाद आसपास जब आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ का लो लगा चुका था। अभी आप एक चीज जानते हो कि अगर ये वेव थ्री, एक तो इतना छोटा वेव थ्री होता नहीं है, दूसरा वेव फोर जो है वो वेव वन की टेरिटरी में आपका ऑलरेडी जा चुका था। तो ये कंफर्मेशन हमें 10 बजे से पहले मिल चुका था कि ये कहीं ना कहीं 1 2 3 4 अपसाइड का प्रोजेक्शन गलत है और ये नहीं है। तो अब हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढना है गाइस। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें जो मिला था, अगर आप देखोगे तो मैं जब यहाँ पे मार्केट को अगर 10 बजे रिव्यू कर रहा हूँ तो उस समय मैं ये देखूंगा कि और यहाँ से अगर पिछला जो स्विंग हाई था वहां से कोई वेव फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वहां से मुझे एक चीज दिखाई दी यहाँ तक 10 बजे तक कि आपका ये एक टॉप बनने के बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो दूसरा, ऊपर की साइड में तो मेरा कोई वेव फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं फिर डाउन साइड का वेव फॉर्मेशन देखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से अगर मैं वेव वन स्टार्ट करता हूँ गाइस, ये आपका वन हुआ, यहाँ तक आपके टू हुआ, यहाँ पे हम थे 10 बजे के आसपास। तो हमें नहीं पता कि ये फॉर्मेशन जाएगा कि नहीं जाएगा, बट हाँ एक चीज था कि आप यहाँ से ये पता था आपको कि आप ट्रेंड में आपका जो वेव प्रोजेक्शन है वो फेल हो चुका है। डाउन ट्रेंड में आप मे बी स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड वेव, तो एक छोटा सा एसएल आपका जरूर बनता था। तो अगर मैं इस तरीके से इसको करना चाहूँ अभी के लिए, हम बाद में बात करेंगे कि ये किस तरीके से 10 बजे आप देख सकते थे और छोटा सा आप रिस्क ले सकते थे। जो है ये प्राइस रेंज आप रख लीजिए। ये प्राइस रेंज था गाइस 27 पॉइंट्स का। बट आप दो वेव जो सेकंड है उसका बनने का वेट भी करोगे, बट ऑब्वियस तो आप कहीं ना कहीं जब आप यहाँ पे वेव वन में आए, वेव टू में वहाँ पे ऑलरेडी जा चुके थे और 10 बजे जब हम देख रहे थे तो यहाँ पे प्राइस कहीं के आसपास था। तो आप जब भी कहीं भी आप एंट्री लोगे, ऑब्वियसली अगर आप ये वन का नीचे डाउन जब चला जाएगा मार्केट, कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ अभी जो है ऊपर मार्केट नहीं जा रहा और वन जो बना है उसके नीचे मार्केट ने ट्रेवल करना शुरू कर दिया है, तो आप ये जो बड़ा कैंडल बनाएगा ये 10 बज के 2 मिनट पे, जिसने वेव वन का जो है लो आपका ब्रेक कर दिया था, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ट्रेड ले सकते हो। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि आपका एसएल कहीं ना कहीं जो बैठ रहा था वो 35 पॉइंट्स का, आपको 32 पॉइंट्स का एसएल यहाँ से आपका बनता था इस कैंडल के बाद 10 बज के 2 मिनट के बाद। अभी टारगेट किस तरीके से आप निकालते हो गाइस, ये आपका एसएल हो गया। हम यहाँ पे मान लिए कि इस तरीके से यहाँ पे आपने कहीं ना कहीं 15,860 से एंट्री लिया और 15,891 90 का जो आपका स्टॉप लॉस था 30-32 पॉइंट का। उसके बाद जो आप टारगेट निकालते हो गाइस, जो ये वेव वन से लेकर के और आप टू से अगर प्रोजेक्शन निकालोगे तो पहला टारगेट आपका आता है 1.61%, जो आपका 15,831 था। वहां पे आपको जो है कहीं ना कहीं 1:1 जो रिस्क रिवॉर्ड आपको ऑलरेडी वहां पे मिल रहा था। उसके बाद दूसरा टारगेट आपका होता है 2.6 एंड देन 3.6। तो कहीं ना कहीं वहां से आप जो है, वहां से आप अगर ट्रेड लिए हो तो थर्ड वेव के लिए आप वेट कर सकते हो। नहीं आप आपको पोजीशन से निकलना तो आप फोर का भी वेट कर सकते हो। फोर जब आपकी वेव बनती है वो आपको एक चीज पता है कि वो वेव वन की टेरिटरी में नहीं जाती है। जिसको वेव के गाइडलाइंस एंड रूल्स नहीं पता है वो बिल्कुल आप गूगल करके वो चीज देख सकते हो कि वेव फोर कभी वेव वन में एंटर नहीं करती। तो मैं अगर आपको फिबोनाची यहाँ से आपको दिखाऊं कि किस तरीके से वेव जो है वो बनी थी, फोर फोर का जो रिट्रेसमेंट होता है गाइस वो वैसे 38% ज्यादातर केसेस में देखा गया है। हालांकि ये 68% तक रिट्रेस की थी, बट वेव वन का
जो आपका नीचे अगर आप देखोगे जो लो था, वो कहीं न कहीं 15,864 था, तो वहाँ तक 4 नहीं गई। आप ट्रेड में अगर रहना चाहते हो या री-एंट्री आप कहीं न कहीं यहाँ के आस-पास कहीं भी लेना चाहते हो, आप ले सकते हो वेव 5 के लिए। वेव 5 का जो प्रोजेक्शन रहता है गाइज़, अगर आप वेव 5 का प्रोजेक्शन लेना चाहते हो, तो आप वेव 1 से लेके 3 तक आप जो है फिबोनाची एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप वेव 1 से गए 3 पे लिए और 4 से आप एक्सटेंशन करोगे, तो 0.61 का आपका फर्स्ट टारगेट आता है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये फर्स्ट टारगेट था, उसके नीचे आप 0.78 तक गए। तो इस तरीके से आप जो है कहीं न कहीं 0.61 आपका बन रहा था 15,780। सो ये मूव अगर आप लेना चाहते हैं यहाँ से 15,860 से लेकर के और 15,760 तक, यानी कि 100 पॉइंट्स का मूव और 30 से 31 पॉइंट का आपका एसएल के साथ में वो आसानी से अचीव किया जा सकता था। अभी आगे क्या हुआ, अगर आप देखना चाहोगे तो आगे आपको बहुत सारे बाद में भी आपको ट्रेड मिले। यहाँ पे 5 पूरा हुआ, 5 के बाद ए, बी, सी इस तरीके से बना। फिर ये 5 वे में नीचे आया दोबारा, जब आपका ये नीचे जो आपका डाउनफॉल हुआ था, ये आपका फिर से नीचे आया और फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं न कहीं डाइवर्जेंस भी आपका एमएससीडी के अंदर, आरएसआई के अंदर आपको दिखाई देने लगी थी पहले ही, जब ये मार्केट यहाँ पे गिर रहा था। उसके बाद एक पैटर्न होता है गाइज़, अगर आपको थोड़ा पता है फॉलिंग वेज में क्या होता है कि आपको जो है प्राइस आपका जब नीचे जा रहा होता है, तो इस तरीके का कोई फॉलिंग वेज जो है फॉर्मेशन बनता है। अगर मैं ये टॉप्स आपको जो है मिला करके इस तरीके से यहाँ पे दिखाता हूँ और फिर आपके जो ये लोज हैं यहाँ से अगर आप मिला करके इस तरीके से जाते हैं, तो ये एक फॉलिंग वेज की तरीके का पैटर्न गाइस बन रहा था यहाँ पे। तो जब भी फॉलिंग वेज बनता है गिरते हुए मार्केट में, तो वो बुलिश होता है। जैसे ही उसका ब्रेकआउट आता है, तो आप बुलिश पोजीशन के लिए भी मार्केट में एंटर कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप बुलिश देखते हो तो गाइस ये एक बहुत बड़ा कैंडल यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 4-5 कैंडल जो आपके हैं वो लगभग नहीं तो 70 पॉइंट्स के आसपास फिर से ये एक अप मूव आया था। उसके बाद इसको आप 1 मान सकते हो, अगर आप दोबारा से इस तरीके से आप करना चाहते हो, यहाँ पे आप ये 1 ले सकते हो, ये आपका 2 बना, यहाँ पे कहीं न कहीं आपका 3 ये आप मान सकते हो या ये मान सकते हो, जो भी आपको लेना हो। ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, यहाँ 5 तक गए। तो अगेन आप अगर देखोगे तो कहीं न कहीं अगर आप लो रिस्क एंट्री यहाँ से फिर से आप लिए होते, क्योंकि आपको पता है कि वेव 2 आपको कहीं न कहीं 61 से 78-80% तक भी रिट्रेस कर सकता है। तो यहाँ से कहीं न कहीं अगर आप एंट्री लेते दोबारा 15,760 के आसपास से, फिर भी आपको जो हाई है वो 15,849, अगेन 80-100 पॉइंट्स आपको दोबारा ये वेव स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको मिल जाना था। तो ये वीडियो बनाने का मकसद गाइस एक ही था कि इलियट वेव का आप जो यूज़ है वो खाली बिगर टाइम फ्रेम पे नहीं, आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं और इस तरीके से मार्केट को आप जो है डायरेक्शन मार्केट का देख सकते हैं और ट्रेड उसकी सहायता से कर सकते हैं। सो गाइस अब बताएँ मुझे कैसा लगा आपको ये वीडियो। आगे मैं आपको इसी तरीके से जो है वीडियोज़ बनाता रहूँगा, जिसमें आपको मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जहाँ तक हम बात करते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको इलियट वेव का यूज़ कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। कुछ और चीज़ें गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड टाइम अहेड। बाय बाय गाइस।